वीरेंद्र सिंह आप लोगों की भावनाओं के अनुसार राजनीति करेगा, आप लोगों की भावनाओं को आहत करके नहीं करेगा। ये पॉलिटिकल करप्शन है। बीजेपी क्यों गठबंधन रखेगी जिसका ना तो आज उनके पास वोट रही और बीजेपी को कैसे वोट दिलवा देंगे। चुनावी गठबंधन नहीं होगा, ये टूटेगा। सबने ये कहा इनसे जान छुटाओ। Let them go to the court. I will then put up my case with all documentary proof. दुष्यंत चौटाला चाहे गठबंधन रहे चाहे ना रहे, वो चाणा से चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं तो चलो रुपए पैसे का भ्रष्टाचार तो एक अलग बात है, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। एक तरफ तो कहें कि हम गठबंधन रखेंगे और दूसरी तरफ कहें कि हम 46 MLA लेना चाहते हैं ताकि मुख्यमंत्री हमारा हो। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को आप जूनियर पार्टनर बनाओगे कि 90 सीटें हैं, बीजेपी को 30 पे लड़ने दो, हम 60 पे लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी हालत में भी भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पे नहीं लड़ेगी। यही तो करप्शन है। मैं पॉलिटिकल करप्शन को ज्यादा गंभीर मानता हूं इस देश की प्रजातंत्र में। जो लोग दोगली बात करते हैं, ये डबल रोल नहीं चल सकता, डबल स्टैंडर्ड, डुअल रोल नॉट पॉसिबल, ये नहीं होता। तो मैं नहीं समझता कि किसी परिस्थिति में ये गठबंधन चुनावी गठबंधन होगा। 5 साल का इनका शासन देख लिया, हम इनको नहीं चाहते। कांग्रेस जहां हरा सकती थी उन लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया, 31 सीटें आई कांग्रेस की। और जहां ये लगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर है, वहां जेजेपी को दिया। उसका मुद्दा ये था कि हम इसको सरकार को बाहर करेंगे, बीजेपी को, इनको समर्थन दो तो बीजेपी बाहर होएगी। आज वो इनसे नाराज नहीं बल्कि इनसे नफरत करता है। तो ये गठबंधन, मैं ये समझता हूं कि कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि ये गठबंधन चुनावी गठबंधन है। ये एक सरकार चलाने के लिए था और वो है जब तक सरकार चलेगी, और जब चुनाव होंगे तो चुनावी गठबंधन होगा या नहीं। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में जींद में एक बड़ी रैली की है। रैली में चेतावनी दी है कि अगर भाजपा ने जसपा के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा तो वे पार्टी छोड़ देंगे। इस रैली के बाद आज हम पहली बार चौधरी वीरेंद्र सिंह से बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि वो हमेशा वही बात कहते हैं जो उनके दिल में है। आइए जानते हैं उनके आगे की रणनीति क्या होगी। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने चेतावनी दी है कि अगर जसपा के साथ भाजपा ने गठबंधन जारी रखा तो आप पार्टी छोड़ देंगे। ये अल्टीमेटम कब तक के लिए? देखिए, जो हमारा गठबंधन जसपा के साथ हुआ वो एक परिस्थिति थी जब हमें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी आई और बीजेपी ने ये समझा कि 5 साल एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्थायी सरकार देंगे, तो उसके लिए हमारे को किसी दल की सपोर्ट चाहिए। तो सरकार चलाने के लिए ये फैसला हुआ था कि जेजेपी को हम साथ लेके चलेंगे। उनके 10 MLA हैं, 40 हमारे, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। तो ये गठबंधन, मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि ये गठबंधन चुनावी गठबंधन है। ये एक सरकार चलाने के लिए था और वो है जब तक सरकार चलेगी, और जब चुनाव होंगे तो चुनावी गठबंधन होगा या नहीं होगा। मेरा जो सवाल है आप लोगों का, मेरा यही मानना है कि मैं उसी बात को लेके आगे बढ़ा था। तो साहब, आपको 50 साल हो गए राजनीति में, आप सारी परिस्थितियों को समझते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि यह गठबंधन सरकार चलाने के लिए था, लेकिन गठबंधन आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे ना पार्टी के अध्यक्ष कुछ कहते हैं ना मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, और आप तो कह ही रहे हैं तोड़ दिया जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर गठबंधन जारी रहा तो क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा छोड़कर नई पार्टी का गठन करेंगे? देखिए, एक तो आप ये मान रहे हैं कि मेरे आकलन से, जैसे आपने खुद कहा, 50 साल का चुनावी राजनीतिक अनुभव जिस आदमी का हो तो वो किसी भी अच्छे ज्योतिषी से भी बड़ा राजनीतिक ज्योतिषी माना जा सकता है। तो मैं नहीं समझता कि किसी परिस्थिति में ये गठबंधन चुनावी गठबंधन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ नहीं बल्कि इसका बड़ा भारी नुकसान होगा। ये गठबंधन
इस वजह से था, और इनको वोट भी इसी नाम से मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जनमत तैयार कर रहे थे लोग कि 5 साल का इनका शासन देख लिया, हम इनको नहीं चाहते। और जो इस बात के समर्थक थे, उन्होंने ये देखा कि कौन कहाँ से जीत रहा है जो बीजेपी को हरा सकता है। जी जी। तो उसमें यही था कि कांग्रेस जहां हरा सकती थी, उन लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया। 31 सीटें आई कांग्रेस की। आई। और जहां ये लगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर है, वहां जेजेपी को दिया। तो वो उसका मुद्दा ये था कि हम इसको, सरकार को बाहर करेंगे बीजेपी को, और वही लोग सरकार का हिस्सा बन गए। तो आज के दिन जो वो मतदाता जो इनका समर्थक था इस बात के लिए जी। कि ये इनको समर्थन दो तो बीजेपी बाहर होएगी, आज वो इनसे नाराज नहीं बल्कि इनसे नफरत करता है जी। कि राजनीतिक भ्रष्टाचार जिसको बोलते ना, ये पॉलिटिकल करप्शन है, और उसको वो सहन नहीं कर सकता। इसलिए बीजेपी क्यों गठबंधन रखेगी जिसका ना तो आज उनके पास वोट रही, और बीजेपी को कैसे वोट दिलवा देंगे। तो मेरे आंकलन से ये गठबंधन चुनावी गठबंधन नहीं होगा, ये टूटेगा। जी। और दूसरी बात जो आपने कही कि किस परिस्थिति में आप, ये भी आपने कहा कि आप अगर ऐसा गठबंधन रहा तो आप बीजेपी में नहीं रहेंगे। जी। मैंने कहा है ये, और मैं इसलिए नहीं कहता। लोग तो, आप शायद यही सवाल पूछो जी। कि आपका बेटा ये आएगा सवाल तो। हाँ, कि सांसद है हिसार से, जी। और आपकी धर्मपत्नी ने इन्हीं दुष्यंत चौटाला को 2014 में हरा के एमएलए बनी थी। अब वो चुनाव पिछला हार गई, तो हो सकता है आप इन 2 सीटों के लिए ही बात करते हो। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है। 50 साल का राजनीतिक अनुभव ये कहता है कि जिस पार्टी में मैं हूँ, कम से कम मुझे इतनी आज़ादी है, और मैं नहीं भी आज़ादी हो तो मैं इस बात को स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि पार्टी के हित में नहीं है। जी। मेरी 2 सीटों की बात नहीं है। मैं तो कोई ये कहे कि आप को तो ये सीटें नहीं मिलेंगी, ये नहीं है। मैं राजनीतिक जो मेरी सोच है उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आप अब आराम करो। मैं 52 साल की राजनीति में कोई मुझे ये सिखाए कि अब आप आराम करो। मैं चुनावी राजनीति से तो हटा हूं, लेकिन राजनीति से नहीं हटा। इसलिए मैं एक महत्वपूर्ण बात, एक मुद्दा मैंने उठाया है। और बीजेपी, ये भी मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने भी हर स्तर पे जिनसे मैंने बात की, चाहे ऊपर की लीडरशिप है, चाहे राज्य की है, और चाहे साधारण वर्कर है, सब ने एक दिन से जान छुटाओ। ये है। तो साहब, आपने जींद रैली में ये भी कहा, जेजेपी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और यही सवाल जब पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला से पूछा गया तो उन्होंने कहा चौधरी बीरेंद्र सिंह या तो तथ्य दें या मानहानि के मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहें। तो क्या तथ्य हैं आपके पास और क्या मुकदमे का सामना करने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, मैं तैयार नहीं, मैंने ये कहा कि अगर वो नहीं करेंगे मानहानि का तो मैं उन पे करूंगा। जी। कि उन्होंने क्यों कहा मानहानि का करेंगे, अब क्यों नहीं कर रहे, लेट देम गो टू द कोर्ट। जी। आई विल देन पुट अप माई केस विद ऑल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। लोग तो लाइन लगा के खड़े हैं, अब जी एक बात जाने तो दो उनको कोर्ट में, हमारे पास ये रिकॉर्डिंग है, हमारे पास ये सबूत है। तो देखिए, 2 चीजें मैं आपको आज बताता हूँ जी। दुष्यंत चौटाला चाहे गठबंधन रहे चाहे ना रहे, वो चाणा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, नंबर 1। जी। दूसरी बात ये है कि अगर ये जिस बात को बोल रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, मैं ये कहता हूं मुश्किल है। जी। लगता नहीं। जो आदमी खुद एक एक कदम पे गलतियां देखता है, वो न्याय की फिर उम्मीद रखेगा। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आज भी लोग ये कहते हैं कि मैं तो, चलो रुपए पैसे का भ्रष्टाचार तो एक अलग बात है, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। जी। कि एक तरफ तो कहें कि हम गठबंधन रखेंगे, और दूसरी तरफ कहें कि हम 46 एमएलए लेना चाहते हैं ताकि मुख्यमंत्री हमारा हो। जी। ये तो सबसे बड़ी यानी मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, क्या कहें इसको, इससे बड़ा कि एक तरफ तो आप गठबंधन के
कहते गठबंधन रहेगा, रखेंगे, गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं हम। दूसरी तरफ 46 एमएलए जीतने की, इसका मतलब ये है कि बीजेपी को आप जूनियर पार्टनर बनाओगे कि 90 सीटें हैं, बीजेपी को 30 पे लड़ने दो, हम 60 पे लड़ेंगे। जी। तो ये पॉलिटिकल करप्शन भी है। चौधरी साहब, आपने कहा है कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि खुद दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला ये कह चुके हैं कि हमने अगला चुनाव उचाना से ही लड़ना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर दुष्यंत चौटाला उचाना छोड़ देते हैं तो क्या बीजेपी और जसपा के गठबंधन पर फिर सहमत हैं आप? नहीं, मैं तो किसी हालत में भी सहमत नहीं। जी। मैंने आपको शुरू में कहा ये 2 सीटें मेरे लिए कोई मायने नहीं। जी। मेरे लिए मायने ये है कि मैं बीजेपी में हूँ, तो मैं बीजेपी को इस स्थिति में तो रखूं कि उनको सही और सच्चाई की बात बताने का साहस करूं मैं, और वो मेरी बात को मैं ये कहूं कि एक रूप से मेरी बात को हर स्वीकार करता है, नेता हो वर्कर हो, कि बात तो आपकी ठीक है। मैंने कहा आप क्यों नहीं बोलते? वो अलग बात है क्यों नहीं बोलते, लेकिन वीरेंद्र सिंह तो बोलता है जी। और वीरेंद्र सिंह को मैं आज भी ये बात बोलता हूँ कि एक मत है बीजेपी इस बात में कि हमें गठबंधन नहीं रखना चाहिए। जी। लेकिन भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ साहब, उनका एक मैंने बयान पढ़ा था जिसमें वो कह रहे थे कि लड़ाई सिर्फ उचाना सीट को लेके है। चूँकि भाजपा के जो हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव साहब, उन्होंने कहा कि हम अगले चुनाव में हमारी बहन प्रेमलता को भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़वाएंगे। और दूसरी तरफ जो है दुष्यंत चौटाला कहते हैं हम तो वहीं से लड़ेंगे। आपके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद हैं, उनका ये कहना है कि भाजपा ने हरियाणा में 2 बार सरकार बनाई है, अपने दम पर लड़ने में सक्षम है, पार्टी को जजपा से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि भाजपा आपकी पत्नी प्रेमलता को उचाना से टिकट देगी? देखिए, मैंने बता दिया आपको जी। कि दुष्यंत चौटाला वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। और भाजपा चुनाव में अगर ये नापतोल करेगी तो किसी नापतोल में प्रेमलता से ऊपर कोई मुझे तो नजर आता नहीं, बाकी तो अलग बात है। जी। तो ये मैं लेकिन मेरी ये दलील ही नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। सवाल इस बात का है कि भाई आप तीसरी बार प्रयास कर रहे हो जीतने का या नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो ये स्थिति है कि आप अपनी रणनीति को सोच के समझ के चलो, गठबंधन से वास्ता खत्म करो और चुनावी राजनीति को भी नए रूप से लड़ने की कोशिश करो। जी। हरियाणा को मैं जितना जानता हूँ, वो जो अपने आप को अथॉरिटी मानते हैं एनालिसिस की और की, वो शायद इतना नहीं समझते जितना मैं हरियाणा को समझता हूँ। और हरियाणा में चुनाव लड़ने की पद्धति वो नहीं होती जो आप किसी दूसरे प्रदेश में जाकर उसका प्रयोग करें। यहाँ का प्रयोग तो यहीं का होता है। तो सब मैंने देखा, जब से मैं राजनीति को समझ रहा हूँ, आप कई बार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कई बार हरियाणा सरकार मंत्री रहे, कई बार राज्यसभा के सदस्य रहे, सांसद भी रहे हिसार से, केंद्र में मंत्री रहे। अब जिस ढंग से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक कांग्रेस में लौट रहे हैं और आपके बेटे सांसद ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाजपा अपने दम पर सत्ता में आने के लायक है, इसलिए गठबंधन तोड़ना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम रहेंगे? देखिए, आने वाले चुनाव में 2-3 चीजें देखने की हैं। जी। एक तो देखो, आपने सुना होगा, सुना क्या होगा, आप लोगों का ये फ्रेज है जी। मीडिया का कि ये 5 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल है। जी। तो सेमीफाइनल अगर मान लें, राजनीतिक दल सत्तासीन है वो भी मान लें, जो विपक्ष में वो भी मान लें, तो सेमीफाइनल का मतलब ये था फाइनल क्या होगा, उससे स्पष्ट होती है। जी। तो ये सेमीफाइनल है, इसका असर अगले चुनाव पे पड़ेगा। वो पार्लियामेंट पे भी पड़ेगा, वो हरियाणा और महाराष्ट्र जैसी स्टेट जो 4 महीने बाद आएंगे उन पे भी पड़ेगा। जी। दूसरी बात कि चुनावी गठबंधन में अगर हम हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं तो हमें उसका खमियाजा, उसका नुकसान सहना पड़ेगा। और तीसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन का 1 साल बाकी है असेंबली का, जी। इसको
इलेक्शन ईयर मान के और लड़ाई लड़े जो लोगों की भावनाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसको अपनी पूरी तौर पे जो उसकी रणनीति है इलेक्शन की, जी उसके अंदर आमूल चूल परिवर्तन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और आमूल चूल परिवर्तन से मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग आकर्षित होंगे। जी। अब ये तीनों स्थिति हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि परिणाम भी उसी प्रकार से होंगे। तो साहब मेरा ये जो सवाल है ये है तो समय से पहले, लेकिन बृजेंद्र सिंह जी ने जींद की रैली में आपसे कहा कि मैं अपने पिता को बंधन मुक्त करता हूँ, वो जो चाहे फैसला लें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर जजपा और भाजपा का गठबंधन रहता है तो क्या आपके बेटे बृजेंद्र सिंह हिसार से भाजपा के टिकट चुनाव लड़ेंगे या आपके साथ ही भाजपा से बाहर आ जाएंगे? देखिए एक बात तो आप ये मान के चलें जी कि मुझे नहीं लगता कि किसी हालत में भी जी भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पे नहीं लड़ेगी, क्योंकि जीत जैसे हुई है 3 लाख से 4 लाख जी, से जी। 5 लाख से, वो ये स्थिति स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत हुआ है इन पिछले 8-10 साल में। जी तो मुझे नहीं लगता कि किसी सीट पे ये फैसला लें, अगर गठबंधन है भी तो, कि हम सीट छोड़ते हैं। आई डोंट थिंक सो। देखिए आपने कहा कि भाजपा 10 की 10 सीटों पर लड़ेगी और पार्टी भी कह रही है लगातार, लेकिन 2-4 दिन पहले दिग्विजय सिंह चौटाला से बात हुई थी, हमने कहा कि भाजपा आपके लिए कोई सीट छोड़ेगी, तो उन्होंने कहा गठबंधन का मतलब क्या होता है? गठबंधन का मतलब है कि हम भाजपा से अपने हिस्से की कुछ सीटें लेंगे। तो क्या जजपा का भाजपा पर दबाव काम आएगा? नहीं, देखिए मैंने आपको फिर मैं जी दोबारा बोल रहा हूँ कि राजस्थान के चुनाव जी उसमें जेजेपी का किरदार और जेजेपी की इच्छा, अब आप देखिए एक पार्टी ये बोलती है कि हमारा गठबंधन रहेगा, ये आप ही कह रहे हैं ना। जी जी अजय सिंह चौटाला ने जेजेपी भी के कहा। नेता ने कहा, उसका नाम लेना तो मैं ज्यादा जी, ठीक नहीं जी, समझता, जी। कहा। फिर दूसरी तरफ ये क्यों कि अब की बार लोगों ने 10 सीटें दी थी, अब 46 देंगे, चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा। कहाँ? यही तो करप्शन है। मैं पॉलिटिकल करप्शन को ज्यादा गंभीर मानता हूं इस देश की प्रजातंत्र में। जो लोग दोगली बात करते हैं, अरे फिर आप ये कहो हमारा गठबंधन से कुछ नहीं लेना देना, 10 की 10 लोकसभा लड़ेंगे और 46 सीटें हम लोगों से मांगेंगे और हमारे 46 सीटें मिलेंगी तो हमारी सरकार बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। फिर बीजेपी की क्यों बात करते हो? ये डबल रोल नहीं चल सकता, डबल स्टैंडर्ड, डुअल रोल नॉट पॉसिबल, ये नहीं होता। सो साहब, कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी आपके पुराने दोस्त हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह आगे क्या फैसला करेंगे। उनका कहना था कि भाजपा में घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि वो कांग्रेस में आ जाएं। तो अपने दोस्त की इस बात को आप कितनी तवज्जो देते हैं? देखिए शमशेर सिंह गोगी हमारे मित्र हैं, बीजेपी में भी आए थे वो, जी लेकिन उनको वो ये भी बोला था कि मैं तो नहीं रहना चाहता। मैंने कहा जाओ कोई बात नहीं। सुरेश गुप्ता आए थे हमारे साथ, वो भी कहने लगे मेरा तो मन नहीं है। तो एक आज वाइस प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट पीसीसी का, एक एमएलए हैं, तो ये हमारे दोस्त हैं। इनकी तो इच्छाएं हैं ये, और ये अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर मेरी स्पीच आपने 2 तारीख की सुनी हो, मैंने सारी बात कह के फिर मैंने एक बात ये कही थी कि बीरेंद्र सिंह आप लोगों की भावनाओं के अनुसार राजनीति करेगा, आप लोगों की भावनाओं को आहत करके नहीं करेगा। अब इससे आप सारा अंदाजा लगा सकते हैं। जी अच्छा चौधरी साहब, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके भाई हैं, आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है? बिल्कुल रेगुलर। अब भी हम 5-7 दिन पहले भी शायद मिले थे जी और भाई भी है, दोस्त भी है। मतलब राजनीति अलग बात है, वो कैसा है राजनीति में या तो वो जानता है या मैं जानता हूँ उसको, या
और लोग इतनी पहचान नहीं कर सकते, जी। लेकिन सामाजिक एक हमारा रिश्ता और फिर एक दोस्ती का रिश्ता, ये कोई राजनीति हमारी राजनीति को प्रभावित नहीं करता। जी। उसने आज तक नहीं मेरे से ये पूछा कि आप क्या करोगे, और मैंने आज तक इन चीजों पे कभी चर्चा न की। चर्चा करने के और विषय बहुत हैं, हम करते हैं। नहीं, उनसे पूछा गया था कि क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आ सकते हैं, तो उनका जवाब था कि ये चौधरी बीरेंद्र सिंह बताएंगे। नहीं, उनका जवाब था क्या या ना, ये छोड़ो। जी। मैं सब वो मेरे को खुद बता रहे थे कि मैंने कहा क्या क्या है भाई, ये क्या क्या ना क्या है। कहने लगे मेरे से पूछ रहे थे, मैं क्या बताऊं। अच्छा, अब हुड्डा साहब तो शायद कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो कहते हैं सरकार बनते ही मैं 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। नहीं, अब उन्होंने अपना शुद्धिकरण किया है, जी। मतलब शुद्धिकरण क्या, भाषा को ठीक प्रयोग नहीं कर सके थे। जी। अब आज बताते हैं वो, मैं प्रेस के कुछ लोगों से बात की कि उन्होंने अब अपना थोड़ा सा भाषण को अपने बयान को ठीक किया जी। कि जब भी हमारी सरकार बनेगी, जो मुख्यमंत्री बनेगा वो कोई भी हो सकता है, वो शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है, और 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उसमें जाट अगर मुख्यमंत्री नहीं बनता तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है। जी। तो ये चीज पहले बोलनी थी, उसका गलत उन्होंने किन चीजों का उच्चारण किया, शब्दों का, लेकिन उससे लोगों को ये लगा कि भाई ये तो ये मान के चल रहे हैं कि मैं तो चीफ मिनिस्टर हूं ही और 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो उसको उसकी करेक्शन की है, उसका सुधारीकरण हुआ है आज के उनके बयान में। आपने जो साहब इतना लंबा अरसा कांग्रेस में बिताया है, पार्टी को आप अच्छे से जानते हैं। आपके टाइम में भी गुटबाजी थी, आज भी गुटबाजी है। तो कांग्रेस को भाजपा हराती है या कांग्रेस की गुटबाजी हराती है? नहीं, कांग्रेस को हमेशा, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं मैं मानता। जी। वो कांग्रेस की एक वीकनेस है, और वो ये है कि जो लोग हरियाणा ही लगा लो, 56 साल हो गए हरियाणा बने, जी। कम से कम 40 साल के लगभग कांग्रेस का राज रहा। तो जो उस परिस्थिति में कोई एमएलए बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, जी। और लंबे समय तक वो सत्ता में रहे, तो वो आज अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने साथियों को जोड़ने की प्रक्रिया में, वो ये जो आप कह रहे हैं ना ग्रुप, मैं इसको ग्रुप नहीं मानता, वो अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए साथियों को जोड़ने का सिलसिला है। और वो सिलसिला मैं ये कहता हूं कि अगर तीनों चारों लोग ये जो क्लेम करते हैं, बल्कि 5वां और है उसका नाम ही नहीं लेते, वो कैप्टन अजय है, जी। और भी कुछ होंगे, छुपे रुस्तम भी होंगे, जी। जी। तो सबको मिलके अगर कांग्रेस के बारे में सोचना है और अपने बारे में ना, अपने को स्ट्रेंथन करें वो अलग बात है, लेकिन अपने स्ट्रेंथन करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो पार्टी को नुकसान होगा, जी। दूसरों को नुकसान हो ना हो। तो मैं इसको इसी परिप्रेक्ष्य में मानता हूं कि जो लोग सत्तासीन रहे लंबे समय तक, वो अपनी सत्ता में भागीदारी को मजबूत करने के प्रयास में काम करते हैं। उसको हम गुट की संज्ञा दे देते हैं कि ये ग्रुप बन गया। जी। जी। लेकिन मैं ये ग्रुप नहीं मानता। और हाँ, अगर ये अलग अलग हो कि एक दूसरे का नुकसान करेंगे, तो फिर ये हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जी। फिर भाजपा को फायदा होगा उसका। तो साहब देखो, आपने कभी दिल की बात छुपाई नहीं। आपने बहुत लोगों को राजनीति में आगे भी बढ़ाया, और आपने हमेशा इच्छा भी जताई कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने आम तौर पर पार्टी में, सरकार में सभी पदे हासिल किए, सभी पदों तक पहुँचे आप, मुख्यमंत्री की दौड़ में आप क्यों पिछड़ जाते थे? ये देखो, लोग तो कहते हैं किस्मत की बात, जी। लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत भी है। आप भी समझते हैं जी। कि 1991 के इलेक्शन में मैं कांग्रेस अध्यक्ष हाँ था हरियाणा का, पार्टी की और सरकार राजीव जी ने कई बड़ी जनसभाओं में ये कहा कि अब की बार मैं आपको नया यंग लीडरशिप दूंगा, और मेरी तरफ सबकी निगाह थी। लेकिन वहाँ 23 तारीख को चुनावी जो संपन्न हुआ था चुनाव, उसकी गिनती होनी थी, वोटों की काउंटिंग होनी थी, और 21 तारीख को उनका असैसिनेशन हो गया। जी। तो लोग ये भी मानते हैं कि वीरेंद्र सिंह अगर वो जिंदा रहते तो
कोई परिस्थिति ऐसी बनती नहीं कि उनको कोई ना बनाए। तो ये है। नहीं, उससे पहले भी चौधरी साहब एक बार मौका आया था शायद, जब ऐसा कुछ पता लगा कि जो बंसीलाल जब चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, शायद भजनलाल जी ने कुछ SYL के विरोध में या चौधरी देवीलाल के नहीं, साथ जल समझौते। वो अलग बात थी जी। वो मैं कांग्रेस अध्यक्ष था। ये 1986 की बात जी, है, जी। 85-86। और ये फैसला हुआ लंगोवाल अवार्ड जब अनाउंस हुआ था जी। कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए हरियाणा की, जी। और उसमें लंगोवाल अवार्ड जो हुआ है राजीव राजीव गांधी समझौता, जी हाँ। के साथ, उस पे अपना स्टैंड क्या हो। जी। सभी पार्टियों ने, कांग्रेस ने और दूसरे जितने भी दल थे, सबने मिलकर ये कहा कि हम लंगोवाल अवार्ड को बांटने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारा फैसला तो जब हरियाणा रीऑर्गेनाइजेशन, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था तभी हो गया था, और ये फैसला हमारे को मंजूर नहीं है, और इस पे हम एक मत हैं। तो वो एक ऐसा फैसला था जो राजनीतिक दृष्टि से सभी पार्टियों ने लिया था मिलके हरियाणा के हित में। जी। और उस फैसले को, अब मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मेरी मीटिंग हो, मैं मीटिंग बुलाऊं और उसमें मैं ये कहूँ कि नहीं मैं तो नहीं मानता, बाकी आपको मानना है तो मानो। तो मैं उस पे सभी जब हुआ तो हमने वो रेजोल्यूशन भेजा। उसमें यानी आप ये कह सकते हो कि मैं भजनलाल जी के दस्तखत यकीन नहीं थे कर उस पे। लेता हूँ हर आदमी पे। रात को 11:30 बजे एक आदमी आता है हरियाणा भवन से, भजनलाल जी का वो प्रस्ताव जो था कि इस पे सबके दस्तखत हो गए, नंबर 1 और नंबर 2 खाली हैं, तो नंबर 1 पे तो आप दस्तखत करोगे, आप अध्यक्ष हैं, आपने मीटिंग बुलाई थी, नंबर 2 पे भजनलाल जी करेंगे, बाकियों के हो गए। तो मैंने कहा नहीं भाई, आप पहले उनके दस्तखत करा के लेके आओ। तो कहने लगे जी जब इतने हो गया तो ऐसी थोड़ी बात है। मैंने कर दिए, और वो रात को ही जाके बिना दस्तखत किए हुए वो वहाँ राजीव जी के यहाँ ऑफिस में दे आए कागज। तो राजीव जी ने ये कहा कि वीरेंद्र सिंह जी आपने ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैंने कहा सर ये तो हमारा रेजोल्यूशन यूनानिमस था। तो कहने लगे नहीं ये देखो भजनलाल के दस्तखत नहीं है। जी। उनकी जो शब्दावली थी राजीव जी की वो ये थी कि मैंने आपको मेरा आदमी समझ के अध्यक्ष पद दिया है, और मैं ये नहीं कहता कि आपने सारे विपक्ष के और दूसरी पार्टियों के साथ अपना फैसला लिया। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे एतबार क्यों कर लिया। यहाँ यानी वो कहते हैं ना कि दिल में जिसके खोट नहीं होता वो दूसरों को भी साफ समझता है। तो हमने तो ये तो गलती है, मैं इसको कोई किस्मत नहीं मानता। और ये उन्हीं राजीव जी ने, यानी मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, 2 साल के बाद फिर मेरे को अध्यक्ष बनाया पार्टी का, और ये कह के कि वीरेंद्र सिंह 3 महीने तक मैंने सैकड़ों इंक्वायरी की है कि हु इज द मैन हु कैन अपलिफ्ट कांग्रेस टू एन एक्सटेंट वेयर वी कैन गेट ए मेजॉरिटी इन। और सब ने ये कहा कि वीरेंद्र सिंह अकेला है, वो कांग्रेस को दोबारा जीवित कर सकता है, और इसलिए मैं तुम्हारे को ये लीडरशिप सौंप रहा हूँ, और जो जैसे करना है वैसे करो। और मैंने, ईमानदारी की बात है, मैंने कांग्रेस के हितों को आगे रख के फैसले लिए जब भी टिकट बटी। और मुझे ये था कि राजीव जी जब चाहते हैं तो मैं बनूंगा MLA कोई हो। लेकिन किस्मत का ये भी था किस्मत का कि 2 दिन पहले वो हमसे विदा हो गए। तो ये सारी बातें हैं। और 2005 के ये जो जब हुड्डा जी बने मेरे को खुद कहा कि यू आर आवर फैमिली चॉइस, लेकिन नहीं। तो लेकिन मैं इसको मुझे इस बात की कभी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं इसको भी खेल मानता हूँ। भाई ठीक है, कई बार सेल्फ गोल भी हो जाता है। हो जाता है। शुक्रिया चौधरी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन रजत हरजिंदर सिंह के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।